इंडियन रेलवेज, ये दो शब्द लाखों लोगों के लिए एक अलग ही एहसास जगाते हैं। ये सिर्फ एक आवाजाही का जरिया नहीं है, ये हमारे देश की लाइफलाइन है। चहल पहल वाले बड़े शहरों और दूर दराज के गांवों को जोड़ते हुए ये 1 अरब लोगों की उम्मीदों और सपनों को ढोता है। 160 साल से भी ज्यादा समय से इंडियन रेलवेज एकता और प्रगति का प्रतीक रहा है। इसने हमारे आर्थिक विकास और सामाजिक एकीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। द्वारा अपनी उपज को ढोने से लेकर शिक्षा के लिए यात्रा करने वाले छात्रों तक रेलवे भारतीय जीवन के हर पहलू को छूता है। इस वजह से इसकी मौजूदा हालत और भी ज्यादा चिंताजनक हो जाती है। जहां इसका महत्व निर्विवाद है, वहीं इंडियन रेलवेज एक संकट से जूझ रहा है। जहां इसका महत्व निर्विवाद है, यह संकट सुरक्षा का है। यह संकट सुरक्षा का है। यात्रियों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करना एक बड़ी ही चुनौती बन गया है। इसके बावजूद रेलवे के आधुनिकीकरण और रखरखाव के प्रयास जारी हैं। नई तकनीकों और सुधारों के साथ इंडियन रेलवेज भविष्य की ओर देख रहा है। भविष्य की ओर देख रहा है, जहां यह न केवल अपनी पुरानी महिमा को बनाए रखेगा, बल्कि नई ऊंचाइयों को भी छुएगा। समस्या की जड़ इसके पुराने बुनियादी ढांचे में है। यह ढांचा अब समय की कसौटी पर खरा नहीं उतर रहा है। दशकों से की जा रही कम निवेश और अनदेखी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। यह न केवल रेल यात्रियों के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए एक गंभीर समस्या बन गई है। ट्रैक अक्सर पुराने और खराब रखरखाव वाले होते हैं। इनकी मरम्मत और देखभाल में कमी के कारण दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। पुल और सुरंग टूट फूट के निशान दिखाते हैं। इनकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। नतीजे साफ दिखाई दे रहे हैं। रेल सेवाओं की गुणवत्ता में गिरावट और यात्रियों की सुरक्षा में कमी स्पष्ट है। पटरी से उतरने की घटनाएं आम हो गई हैं। ये घटनाएं न केवल यात्रियों के लिए, बल्कि रेलवे कर्मचारियों के लिए भी खतरनाक हैं। ओडिशा में हाल ही में हुई त्रासदी, जहां सैकड़ों लोगों की जान गई, इस अनदेखी की मानवीय कीमत की एक कड़वी याद दिलाती है। यह घटना हमें चेतावनी देती है कि हमें तुरंत कदम उठाने की जरूरत है। हम इन चेतावनी भरे संकेतों को और ज्यादा समय तक नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमें अब जागरूक होकर कार्रवाई करनी होगी। हाँ, बुनियादी ढांचा बहुत पुराना है। यह जर्जर हो चुका है और तत्काल सुधार की आवश्यकता है। हमारे पास जो संसाधन है, हम उनका सबसे अच्छा उपयोग करते हैं, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। हमें और अधिक संसाधनों की आवश्यकता है, लेकिन यह काफी नहीं है। हमें और अधिक निवेश और बेहतर प्रबंधन की जरूरत है। पटरियों, पुलों, इन सब पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। इनकी मरम्मत और सुधार के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमें और ज्यादा निवेश की जरूरत है। यह निवेश न केवल यात्रियों की सुरक्षा के लिए, बल्कि देश की प्रगति के लिए भी महत्वपूर्ण है। एक और गंभीर चिंता ज्यादा भीड़ है। भारतीय रेलवे रोजाना 2.3 करोड़ यात्रियों को ढोता है। इतनी बड़ी संख्या सिस्टम पर बहुत ज्यादा दबाव डालती है। ट्रेनें अक्सर अपनी क्षमता से ज्यादा भरी होती हैं। यात्री खतरे में डालकर दरवाजों और खिड़कियों से लटके रहते हैं। ये भीड़ भाड़ न केवल सुरक्षा को खतरे में डालती है, बल्कि ट्रेनों के भीतर कानून व्यवस्था को भी बिगाड़ती है। सरकार को इस मुद्दे पर तुरंत ध्यान देना चाहिए। ट्रेनों की संख्या बढ़ाना, खासकर व्यस्त घंटों और त्योहारों के मौसम में, बहुत जरूरी है। इन ट्रेनों में सफर करना एक बुरे सपने जैसा है। हम डिब्बों में सार्डिन मछली की तरह भरे होते हैं। यह बहुत असुरक्षित है और कभी कभी ऐसा लगता है कि किसी को परवाह नहीं है। हमें और ज्यादा ट्रेनों की जरूरत है, खासकर व्यस्त समय के दौरान। जहां बुनियादी ढांचा और भीड़ भाड़ बड़ी चुनौतियां हैं, वहीं हम मानवीय पहलू को नजरअंदाज नहीं कर सकते। रेलवे के बुनियादी ढांचे में सुधार के साथ साथ हमें यह भी समझना होगा कि मानवीय त्रुटियां भी एक बड़ा कारक हैं। दुर्घटनाओं के लिए अक्सर मानवीय भूल को जिम्मेदार ठहराया जाता है, जो बेहतर प्रशिक्षण और सख्त सुरक्षा नियमों की जरूरत का संकेत देता है। यह दिखाता है कि कर्मचारियों को नियमित रूप से प्रशिक्षित करना और उन्हें नवीनतम सुरक्षा प्रोटोकॉल से अवगत कराना कितना महत्वपूर्ण है। सिग्नल की विफलता, ट्रैक का अनुचित रखरखाव और रेलवे कर्मचारियों द्वारा लापरवाही, इन सभी ने दुर्घटनाओं में योगदान दिया है। इन समस्याओं को हल करने के लिए हमें नियमित निरीक्षण और रखरखाव प्रक्रियाओं को सख्ती से लागू करना होगा। यह जवाबदेही सुनिश्चित करने और उच्च सुरक्षा मानकों को बनाए रखने में एक व्यवस्थित विफलता की ओर इशारा करता है।
सिस्टम की विफलता का मतलब है कि हर स्तर पर सुधार की आवश्यकता है, चाहे वह प्रबंधन हो या जमीनी स्तर के कर्मचारी। आधुनिक सिग्नलिंग सिस्टम में निवेश करना और सख्त सुरक्षा ऑडिट लागू करना जोखिमों को कम करने की दिशा में आवश्यक कदम है। यह सुनिश्चित करेगा कि तकनीकी विफलताओं को कम किया जा सके और सुरक्षा मानकों को उच्चतम स्तर पर बनाए रखा जा सके। हमें बेहतर प्रशिक्षण और ज्यादा सख्त सुरक्षा जांच की जरूरत है। नियमित निरीक्षण और रखरखाव से न केवल दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है, बल्कि कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ाया जा सकता है। यह सिर्फ बुनियादी ढांचे के बारे में नहीं है, यह उन लोगों के बारे में भी है जो यहाँ काम करते हैं। कर्मचारियों की सुरक्षा और उनके कार्यस्थल की स्थिति को सुधारना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इन त्रासदियों को रोकने के लिए हमें और ज्यादा सतर्क और जवाबदेह बनने की जरूरत है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर कर्मचारी को सुरक्षित और सक्षम महसूस हो, ताकि वे अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा और दक्षता के साथ कर सकें। भाग 5, तकनीकी खाई को पाटना, आधुनिकीकरण सुरक्षा की जरूरत। आधुनिकीकरण कोई विलासिता नहीं, बल्कि भारतीय रेलवे के लिए एक जरूरत है। सुरक्षा और दक्षता बढ़ाने के लिए नई तकनीकों को अपनाना बहुत जरूरी है। टकराव रोधी प्रणालियां, स्वचालित ट्रैक निगरानी और बेहतर संचार नेटवर्क दुर्घटनाओं के जोखिम को काफी हद तक कम कर सकते हैं। इन तकनीकों में निवेश करना कोई विकल्प नहीं, बल्कि एक अनिवार्यता है। आधुनिकीकरण यात्री सुविधाओं तक भी बढ़ाया जाना चाहिए। ऑनलाइन टिकटिंग सिस्टम, साफ सुथरे स्टेशन और भीड़ प्रबंधन की बेहतर तकनीकें समग्र यात्रा अनुभव को बेहतर बना सकती हैं। भाग 6, अनदेखी की कीमत, कम निवेश और उसके गंभीर परिणाम। भारतीय रेलवे के सामने आने वाली चुनौतियां दशकों से कम निवेश से जुड़ी हुई हैं। आवंटित धन अक्सर आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए आवश्यक धनराशि से कम पड़ जाता है। इस पुरानी फंडिंग की कमी के कारण अनदेखी, दुर्घटनाओं और संसाधनों पर दबाव का एक दुष्चक्र पैदा हो गया है। इस चक्र को तोड़ने के लिए हमें अपने रेलवे को प्राथमिकता देने और उसे फंड देने के तरीके में बदलाव की जरूरत है। निवेश में वृद्धि केवल एक व्यय नहीं है, यह हमारे देश के भविष्य में निवेश है। भाग 7, एक सुरक्षित यात्रा की ओर, सामूहिक कार्रवाई का आह्वान। भारतीय रेलवे की सुरक्षा सुनिश्चित करना केवल सरकार या रेलवे अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं है। यह एक सामूहिक जिम्मेदारी है जिसके लिए सभी हितधारकों की भागीदारी की जरूरत है। यात्रियों को सुरक्षा नियमों के प्रति अधिक सतर्क रहना चाहिए और अपनी किसी भी चिंता की रिपोर्ट करनी चाहिए। नागरिक समाज संगठन बेहतर बुनियादी ढांचे और जवाबदेही की वकालत करने में भूमिका निभा सकते हैं। हमें मिलकर अपने रेलवे से बेहतर की मांग करनी चाहिए। हमें ऐसी व्यवस्था की मांग करनी चाहिए जो सुरक्षा, दक्षता और हर दिन इस पर निर्भर रहने वाले लाखों लोगों की भलाई को प्राथमिकता दे। भाग 8, आशा की किरण, भारतीय रेलवे के सुरक्षित भविष्य की कल्पना। चुनौतियों के बावजूद उम्मीद है। सरकार ने सुधारों की तत्काल आवश्यकता को पहचाना है और आधुनिकीकरण और निवेश की योजनाओं की घोषणा की है। ये योजनाएं अगर प्रभावी ढंग से लागू की जाती हैं, तो भारतीय रेलवे को परिवहन के एक सुरक्षित और अधिक कुशल साधन में बदलने की क्षमता रखती है। आगे की यात्रा लंबी और कठिन होगी, लेकिन यह एक ऐसी यात्रा है जिसे हमें करना ही होगा। भारतीय रेलवे का भविष्य पिछली गलतियों से सीखने, नई तकनीकों को अपनाने और हर दिन इस पर निर्भर रहने वाले लाखों लोगों की सुरक्षा और भलाई को प्राथमिकता देने की हमारी इच्छा पर निर्भर करता है।